ये भारत का संविधान केवल अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब ने नहीं बनाया। ये भारत का संविधान केवल पिछड़ी जातियों के लिए नहीं बनाया। ये भारत के संविधान में भारत में रहने वाले सभी जात, धर्म, संप्रदाय और सभी महिला पुरुष सबके लिए संविधान में कानून है। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भारत के संविधान को बना रहे थे, लिख रहे थे, लिखा जा रहा था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को भी वो ध्यान में रख करके उनके लिए भी कानूनी व्यवस्था की। अभी जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हम अपनी बात बोल भी नहीं सकते हैं। आज कानून है, अब ये दशा है, जब कानून ही नहीं रहेगा तो हमारा आपका क्या, किन परिस्थितियों में हम होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में, और अगर हम अपनी हिफाजत के लिए, अपनी भागीदारी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने लिए अगर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो हम फिर किसके लिए लड़ेंगे? कब लड़ेंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब लड़ेंगे। अभी तो व्यवस्था है, तब ये दशा है, इतना दहशत है, और जब ये कानून ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? ये भारत का संविधान केवल अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब ने नहीं बनाया। ये भारत का संविधान केवल पिछड़ी जातियों के लिए नहीं बनाया। ये भारत के संविधान में भारत में रहने वाले सभी जात, धर्म, संप्रदाय और सभी महिला पुरुष सबके लिए संविधान में कानून है। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भारत के संविधान को बना रहे थे, लिख रहे थे, लिखा जा रहा था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को भी वो ध्यान में रख करके उनके लिए भी कानूनी व्यवस्था की। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान ये भारत का संविधान है। लेकिन देश की आज़ादी से लेकर अब तक वो संविधान लागू ही नहीं हुआ। संविधान का तो एक ढांचा केवल लागू है, संविधान का केवल एक ढांचा लागू है, लेकिन संविधान में दिए गए कानून संपूर्ण रूप से आज तक लागू किया ही नहीं गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भारत के संविधान को उन्होंने जब दिया और जब भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम अंत विरोधों के जीवन में नया प्रवेश करने जा रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि राजनीति के जीवन में, राजनीति में तो हम बराबरी कर लेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक में गैर बराबरी बनी रहेगी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि राजनीति में तो बराबरी कर लेंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक में गैर बराबरी बनी रहेगी। और बाबा साहब ने भी कहा कि ये तब तक हम देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को हम कब तक झेलते रहेंगे, हम कब तक सहते रहेंगे। इसलिए देश में भारत के संविधान के तहत जो दी गई व्यवस्था है उसको संपूर्ण रूप से लागू करिए। और अगर आप ऐसा नहीं किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बाबा साहब ने कहा कि अगर आपने भारत के संविधान में दी गई व्यवस्था को संपूर्ण रूप से अगर लागू नहीं किया, और जिस दिन देश में जो गैर बराबरी से पीड़ित समाज के लोग हैं, वो किसी जात, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, जिस दिन वो अपने हक के लिए वो सड़कों पर निकलेंगे, उस दिन सत्ता से आपको बाहर होना पड़ेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर ये 1950 में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले व्यक्ति की अगर नीयत साफ नहीं होगी तो संविधान धरा का धरा रह जाएगा। उस समय उन्होंने कहा था इस बात को, आज वही हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक ही पार्टी थी, और उस सरकार में बाबा साहब कानून मंत्री थे। लेकिन बाबा साहब के मन मुताबिक
जब संविधान में दिए गए कानून को और कानून के तहत लोकसभा में लागू नहीं कराया जाता था, बिल नहीं आती थी, बाबा साहब बहुत चिंतित थे, सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि केवल भारत में हिंदू कोड बिल लागू हो जाए। बाबा साहब ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि मैं इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ कि भारत में हिंदू कोड बिल लागू हो जाए। जिस दिन हिंदू कोड बिल लागू हो जाएगा उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब आप लोगों को लगता होगा कि हिंदू कोड बिल क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि हिंदू कोड बिल क्या है। हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने कहा था, हिंदू कोड बिल वो कोड बिल है कि जो भारत में महिलाएं गुलाम हैं, जो महिलाओं को गुलाम बनाया गया है। आपने सुना होगा, इतिहास गवाह होगा, मनुस्मृति के तहत, उस मनुस्मृति में, मनुस्मृति एक उनका संविधान है और मनुस्मृति के तहत ये लागू है। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सती प्रथा होता था कि अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। ये हम लोगों में, हिंदुओं में, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी समाज के लोगों में अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसी के चिता पर बांध करके उसको जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा उसको कहते थे। बाबा साहब ने ये भी कहा कि यदि किसी का पति जब मर जाता है और उसकी जब पत्नी, पति के मरने के बाद पत्नी की कितना दुर्दशा हो जाती है, विधवा महिला की कितनी दुर्दशा होती है। बाबा साहब ने कानून लागू किया कि पति के मरने के बाद पति के हिस्से में पत्नी का भी बराबर का हक मिलना चाहिए। लड़के के बराबर पत्नी को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और महिलाओं को आपने भी सुना होगा, इसके पहले व्यवस्था नहीं था, लेकिन भारत के संविधान में ये व्यवस्था दिया कि लड़के के बराबर लड़की का भी बराबर हक जीव संपत्ति में मिलना चाहिए। ये आज व्यवस्था है। ये इसलिए दिया था कि पत्नी के मर जाने के बाद जो महिलाएं, उनको दर की ठोकर न खाना पड़े, किसी के मुताज न होना पड़े, इसलिए पति के हिस्से में लड़के के बराबर जब जमीन वरासत आ जाएगी तो लड़का उस जमीन के लालच में अपनी माँ का सेवा करता रहेगा। ये बाबा साहब ने व्यवस्था दिया। और लड़की का इसलिए दिया कि अगर लड़की की शादी हो जाती है या लड़की अभी नाबालिग है तो अगर लड़की के नाम से भी जमीन आ जाती है तो उसका जीवन यापन होता रहेगा।